नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अब कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद भारत फुल एक्शन मूड में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पाकिस्तान पर शिकंजा कस दिया है। देखिए, पहलगाम में अटैक जिस तरह से हुआ है, हमारे 27 पर्यटक मारे गए, जिसमें 2 विदेश के लोग भी शामिल थे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। सबसे पहली बात कि पैलेस्टीन के नारे लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात के लिए पाकिस्तानियों को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जो भी किया है ये बर्बरता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अक्षम्य है, बर्बरता है और ये माफी के काबिल नहीं है। हालांकि आज पूरा देश इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित है और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे में आज प्रतिशोध की आग जल पड़ी है और भारत सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अगर हम सिंधु जल समझौते की बात करें तो भारत सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन अब क्या होगा पाकिस्तान का? क्या प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो इस वक्त स्थिति है बड़ी भयावह बन चुकी है। देखिए, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रोका तो यह बड़ी कार्रवाई मानी गई। पिछले कुछ वर्षों से इस समझौते को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पाक और भारत के बीच टकराव का कारण भी बन रहा था। 65 साल पूर्व 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दोनों देशों के बीच इस नदी के पानी बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ जो दोनों देशों को मान्य हुआ। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान का और पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत का अधिकार है। इस संधि पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन सिंधु आयोग का गठन किया गया। भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। आपको बताते चलिए कि जम्मू कश्मीर में 2007 में हुई ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के तहत रन ऑफ द रिवर बांध का निर्माण किया गया। पाकिस्तान इस आधार पर इस परियोजना का विरोध कर रहा है कि सिंधु जल समझौता के तहत भारत को नदी का पानी डाइवर्ट करने की अनुमति नहीं है। दरअसल ये बांध किशन गंगा नदी का पानी झेलम नदी पर बने पावर प्लांट और डाइवर्ट करता है। इसका इस्तेमाल सिंचाई के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाएगा। यह प्लांट करीब 330 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। पाकिस्तान लगातार सिंधु जल समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। चलिए आपको बता दें कि क्या है भारत सरकार के अब कड़े एक्शंस। पहली बात तो पीएम मोदी का विदेश मंत्रालय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा एक्शन सामने आया है। भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों का किसी भी तरीके का वीजा रद्द कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता पर बैन लगाई गई है। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट भी बंद कर दिया गया है। अब जो सिंधु जल समझौता था उस पे किताब लिखने वाले लेखक जिनका नाम है रघु यादव, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पाकिस्तान के साथ इस जल समझौते का जो एक कारण है क्या है। सर, सवाल आपसे ये है कि क्या प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान इस बंदी के बाद? अगर ये संधि भारत रद्द कर देता है जी, तो पाकिस्तान खड़ा नहीं रह पाएगा, चल पड़ा जाएगा। उसकी लाइफ लाइन है ये जी, उसकी जीवन रेखा है ये जी। और इसको संधि कहना भी गलत है। अच्छा, ये एक देन का दस्तावेज है। जी जी। संधि तो उसे कहा जाता है, समझौता उसे कहा जाता है जिसमें दोनों पक्षों को कुछ मिला हो। जी। ये जो सिंधु जल संधि जिसे कहा जाता है, इसमें भारत एक ऊपरी तटीय राष्ट्र था जी, पाकिस्तान निचला तटीय राष्ट्र था जी। और भारत बंटवारे के समय जिसकी वजह से संधि की बात शुरू हुई थी, उस समय भारत अभाव की स्थिति में था जी। सिंधु नदी तंत्र का जो क्षेत्र भारत में आया था, यानी पूर्वी पंजाब, आज पंजाब और हरियाणा हम उसको बोलेंगे, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है और गुजरात में कच्छ का क्षेत्र, ये पश्चिमोत्तरी जो भारत था, ये सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र था। यहाँ ना तो नहरें थी
सारी धरती प्यासी थी, जी जी। पानी की हमें बहुत जरूरत थी। और जब देश का बंटवारा हुआ तो जो बंटवारे की रेखा खींची गई, रेड क्लिफ लाइन, वो इस हिसाब से खींची कि अंग्रेजों के समय इस नदी तंत्र में झेलम पर, चिनाब पर, सिंधु में जी जो भी नहर के निर्माण किए गए थे, बांधों के, बैराजों के निर्माण किए गए थे, जी वो सब पाकिस्तान में चले गए और भारत के तरफ कुछ भी नहीं आया था। सारा क्षेत्र सूखा था, पानी का प्यासा था और नहर और बांधों के निर्माण की भी यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ था, सारा सूखा पड़ा था। तो ये जो संधि हुई थी, चूंकि भारत के पास बहुत बड़ा क्षेत्र था सिंधु नदी तंत्र का, और ये सब नदियां कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जी, हमारा सवाल ये था सर आपसे कि जो पाकिस्तान में अभी पानी की किल्लत होने वाली है, पाकिस्तान का अब क्या पानी का स्रोत होगा और इस पे पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके इससे प्रभावित होंगे? नहीं, इससे पाकिस्तान का पंजाब और सिंध जी ही प्रभावित होंगे और वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी कि पीने का पानी नहीं रहेगा। चलिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है जी। लेकिन यह है कि जो उनका सिंचाई है जी वो बुरी तरह से प्रभावित होगी। जी, ये सर थोड़ा इतिहास पे भी नजर डालते हैं। ये समझौता किसने और कब किया था और क्या आवश्यकता थी इस समझौते की? देश की आजादी के साथ ही देश का बंटवारा हो गया था। जी जी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खिंच गई थी। तो जो ये पश्चिमोत्तरी भारत है, ये सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है पूरा। और सिंधु नदी जो है, जिसके नाम पर ये सारा तंत्र है नदी का भी और ये बेसिन का भी नाम है, वो सिंधु नदी माउंट कैलाश, जो कैलाश पर्वत है तिब्बत में, जी जी, उसके पास से निकलती है और फिर भारत में बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। जी। और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जी, वो एक सतलुज नदी है, वो भी तिब्बत से ही शुरू होती है, हिमाचल प्रदेश में लंबी यात्रा करके पंजाब में प्रवेश करके फिर वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। जी। और सतलुज नदी के अंदर दो नदियां और मिल जाती हैं जो भारत में ही बनती हैं। एक तो ब्यास है, ब्यास नदी जो मनाली के पास से बनती है और वो भी फिर से सतलुज नदी में मिल जाती है। चिनाब और झेलम नदियां, झेलम भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और रावी भी निकलती है। ये दोनों नदियां भी इन्हीं में मिल जाती है। एक झेलम नदी है, झेलम जो है वो अमरनाथ के पास कश्मीर में से निकलती है और वेरीनाथ से, और फिर वो भी झेलम नीलम के नाम से पाकिस्तान में चली जाती है। तो जब बंटवारा हुआ देश का, तो जो सिंधु नदी तंत्र है, इसमें जो नदियों का अग्रिम क्षेत्र है, यानी ऊपरी तटीय जो क्षेत्र है वो भारत में रह गया जी, और निचला तटीय क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जी। तो भारत एक ऊपरी तटीय राष्ट्र था और भारत को नदी जल की बहुत आवश्यकता भी थी। लेकिन जब ये देश का बंटवारा हुआ तो इसमें जल के विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। उसी का परिणाम सिंधु जल संधि था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 19 सितंबर 1960 को कराची में जाकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जी जी। तो सर, ये पाकिस्तान के लिए अभी जो भारत ने इतना कड़ा रुख अपनाया है, ये सिंधु जल संधि को रोक दिया है, तो क्या भारत भी प्रभावित होगा? नहीं, भारत को तो ये कर ही देना चाहिए था बहुत पहले। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कोई संधि या समझौता नहीं है, इसमें दोनों पक्षों का ख्याल नहीं रखा गया है। ये तो नेहरू जी ने एक तरफा ही मामला कर दिया था, सारा कुछ पाकिस्तान को सौंप दिया था। भारत के हितों की कोई रक्षा ही नहीं की गई थी। भारत के हित की छोड़िए, भारत का जो अधिकार था पानी पर, उसको भी नहीं लिया गया था जी। ये तो देन देन का दस्तावेज है, यानी केवल दिया ही दिया है हमने पाकिस्तान को, भारत के लिए कुछ लिया ही नहीं। इस संधि की तो भारत के संसद में भी बहुत भर्त्सना हुई थी, बहुत भर्त्सना की गई थी इस संधि की भारत की सभा में। जी,
पानी कहाँ हजम करेगा भारत इतना? भारत को तो पानी इससे ज्यादा चाहिए। हमें राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, बहुत पानी चाहिए। सारा सूखा पड़ा है और हमें कोई नया निर्माण की भी जरूरत नहीं है। हम सब सिंधु तंत्र के तो क्षेत्र हैं। हरियाणा सिंधु नदी तंत्र में आता है, बिल्कुल। पश्चिमी राजस्थान सिंधु नदी तंत्र में आता है और आपका कच्छ का जो क्षेत्र है गुजरात का, वो भी सिंधु नदी तंत्र में आता है जी। और ये सारा सूखा पड़ा है। और यहाँ पर राजस्थान में और हरियाणा में हमने नहरों का और बैराजेस का निर्माण पहले ही कर रखा है। तो अगर इस संधि को रद्द कर ही देना चाहिए, इस संधि को रद्द, तो ये पानी को तो तुरंत इस्तेमाल करने की स्थिति में है भारत जी। सर, तो क्या इस पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के व्यवहार के अनुसार क्या वो इस मुद्दे को युद्ध का जरिया बना सकता है? पाकिस्तान को युद्ध का बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो निचला तटीय राष्ट्र है जी। भारत ऊपरी तटीय राष्ट्र है। भारत तो पाकिस्तान को पानी के मुद्दे पर कैसे भी मरोड़ सकता है। हम तो पानी को रोककर अचानक छोड़ दें तो पाकिस्तान को डुबो सकते हैं। पानी को रोक ले परमानेंट तो हम उसको सूखा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा क्या कर सकता है नदी के मामले जी? वो तो नीचे है ना। सर, क्या लगता है इस पानी को हरियाणा और राजस्थान की तरफ हम मोड़ पाएंगे? क्यों नहीं, अभी हमने मोड़ा हुआ नहीं है क्या जी? ये जो पानी आ रहा है आपका, जितना भी राजस्थान में, बीकानेर में, जोधपुर में, तो मोड़ा हुआ ही तो पानी आ रहा है जी। जो हरियाणा में पानी आ रहा है, ये कोई हरियाणा में थोड़ी, ये भी मोड़ा हुआ पानी है जी। ये सारा मोड़ के तो पानी लाया हुआ है। हरियाणा में जितना भी नहरी पानी है सारा मोड़ के ही तो लाया हुआ है, सतलुज का और रावी का और व्यास का। राजस्थान में जो पानी है, ये भी मोड़ा हुआ पानी है जी। तो पानी को मोड़ हमने पहले ही रखा है और हमें जरूरत भी है और हमारे पास पर्याप्त क्षेत्र भी है जिसको पानी की जरूरत, सूखा है हमारे यहाँ। ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस संधि को तो हर हालत में तोड़ ही देना चाहिए। सर, तो आप इससे सहमत हैं कि ये जो संधि भारत ने अभी तत्काल प्रभाव से लागू किया है, इसको हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए? हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये स्थगित जो किया ये गलत है, इसको रद्द किया जाना चाहिए जी। और ये जो संधि है जी जी, ये केवल भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता था, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं है जी जी। जो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक एक भले अधिकारी के रूप में बैठा हुआ है, वो कोई पार्टी नहीं है इसमें। तो सर, पाकिस्तान के जल का स्रोत क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर जो जमीन में पानी है भूमिगत जी जी, उसी से प्यास मिट सकती है जी। हाँ, उसकी सिंचाई पर दिक्कत नहीं आई, सिंचाई पर दिक्कत आई जी। हाँ, सिंचाई में उसको कठिनाई हो जाएगी। हमारे साथ रघु यादव जी जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि हमारे साथ अभी कॉल पे नहीं है वो, और जैसा आपने सुना कि उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी जो जल की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी, उनको बस ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन भारत ने जो ये समझौता किया है ये बहुत बढ़िया किया है, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो जैसा आप देख रहे थे कि अभी जो पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी अटैक करके गए हैं, इस पे भारत सरकार का सख्त रवैया सामने आ रहा है। अब फिलहाल के लिए पल पल अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।